हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, आशा है कि बहुत ही आपने आज अच्छे तरीके से ट्रेड करा होगा, हमारे लेवल्स को फॉलो करे होंगे और कुछ अच्छे ट्रेड्स भी आपको मिले होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जिस तरीके से हमारे लेवल्स ने एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को फॉलो करा। तो गाइस आइए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते थे। जो हमारे कल के लेवल्स थे वो लेवल्स कैसे फॉलो हुए, तो गाइज ये देख लेते हैं। आइए सबसे पहले देखिए, ये लेवल्स ये जो दिया है मैंने ये नया है, बाकी जो लेवल्स जो बाकी हैं वो सारे कल के ही हैं और वो आज के लिए भी, कल के जो आने वाला कल है उसके लिए भी यही लेवल्स कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन आइए देख लेते हैं हम कहाँ ट्रेड ले सकते थे बैंक निफ्टी में। तो गाइज देखिए, जैसा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के साथ ही मार्केट फॉल करता है, यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं मिलती है गाइज। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे आता है तो देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट लेवल के पास आकर और ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। एक यहाँ पे तुरंत आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग मिलती है। आप अगर वॉल्यूम में भी जाएंगे गाइज तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक है पिछले रेड कैंडल से, तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखता है। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था, जो कि एग्जैक्टली वही पॉइंट पे सपोर्ट मिला है, उसी जोन पे मिला है जो जोन हमने कल आप लोगों को प्रोवाइड करा था अपनी एनालिसिस वीडियो के थ्रू। तो गाइज इन चीज़ों को आप फॉलो करिए, देखिए कितना अच्छा ट्रेड अगर आपने किया होता तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला होता। वैसे ही आप अगर निफ्टी में भी देखेंगे गाइज तो निफ्टी में भी हमें कुछ ट्रेड्स मिल सकते थे। आइए एग्जैक्टली देख लेते हैं। देखिए जो लेवल्स है ये सब कुछ पहले वाला ही है, कुछ भी इसमें तो मैंने इंक्लूड नहीं करा है, सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें वही फॉलो हुई हैं। देखिए इसमें भी वैसे ही होता है, मार्केट यहाँ से गिरता है गाइस और वापस आकर यहाँ पे सपोर्ट लेता है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेता है गाइस। यहाँ पे एक मैंने ट्रेड दिया था एग्जैक्ट इसके ब्रेकडाउन पे, एक अगर ब्रेकडाउन मिलता गाइस तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता था, लेकिन वो हमारा ट्रिगर ही नहीं हुआ वो ट्रेड। तो कोई बात नहीं, वो ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, मैंने भी लगा रखा था, पेंडिंग ऑर्डर ही रह गया, फिर मैंने उसे कैंसिल कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट पे एक अच्छा खासा पहली बार सपोर्ट लेता है गाइस। कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो कोई बात नहीं, पहली बार सपोर्ट में आप मत लीजिए। हाँ ये रिस्की जरूर होता है गाइज। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी ट्रेंड के अपोजिट अगर आपको ट्रेड मिले तो जो सेफ प्लेयर्स हैं वो या तो ट्रेड ले ही नहीं, और जो रिस्की प्लेयर्स हैं वो ले अगर ट्रेड तो वो बहुत कम लॉट साइज में ले। अगर वो 2 या 3 नॉर्मल लॉट साइज में करते हैं तो जस्ट उसके मतलब आधे क्वांटिटी यूज करें, नहीं तो 1/3, ठीक है गाइस। जैसे अगर 3 या 4 या जो कुछ भी 2 अगर क्वांटिटी आप यूज करते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग में, तो आप अगर ट्रेंड के अपोजिट अगर आपको ट्रेड मिलता है, हमारे लेवल्स फॉलो होते हैं, तो आप उस समय मैक्स टू मैक्स एक लॉट में ट्रेड करिए। सेम इस तरीके से आपको रिस्क को फॉलो करना होगा। और जो सेफ ट्रेडर्स हैं, जो कि सिर्फ एक लॉट्स में या जिनकी कैपिटल ही स्मॉल है, जिनका रिस्क मैनेजमेंट अभी उस तरीके से नहीं हो रखा है, अभी वो अपने पूरे कैपिटल को डिप्लॉय करके ट्रेडिंग करते हैं वो अपने एक ट्रेड में, तो वैसे तो वो चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए कि एक ट्रेड में आप पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर दें, आपके पास 10,000 रुपये ही हों और आपने पूरा ही 10,000 लगा दिया हो। ऐसे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए इस तरीके से, खास करके इंडेक्स ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे आप इक्विटी एक बार को कर सकते हैं पर इंडेक्स कभी नहीं गाइस। तो वैसे लोग तो बिल्कुल ही दूर रहें, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के साइड ही ट्रेड लें और बाकी वो ऐसा ट्रेड कभी ना लें। तो गाइज देखिए यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लेता है, यहाँ पे वो हाफ लॉट साइज वाले जो रिस्की प्लेयर्स थे वो यहाँ पे बाई कर सकते थे, या फिर मार्केट वापस आता है गाइज और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल फिर फॉर्म होता है एग्जैक्टली उसी सपोर्ट के पास। मैं इंटरेस्टेड तब था गाइस जब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रुककर और एक बार ब्रेकडाउन देता, बहुत ही बड़ा फॉल आता गाइस। इसके और इसके बीच आप देख सकते हैं कोई रेजिस्टेंस, कोई यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, एक बड़ा फॉल हमें यहाँ देखने को मिल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं मिला, हमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड ना मिले वो अलग बात है गाइज, बस स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, आप गलत साइड ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आपको अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखिए। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट लेता है गाइस और फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर चल देता है। तो देखिए ये भी ट्रेड ले सकते थे, या फिर देखिए आप सिर्फ साइकोलॉजी को समझिए कि किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। फिर देखिए मार्केट में क्या होता है, अगर आपने मान लीजिए इन दोनों ट्रेड में से नहीं लिया, आप उन सेफ प्लेयर्स में से हो, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन होता है।
आप देख रहे हैं यहाँ पे डब्लू का एक फॉर्मेशन होता है, सेम सपोर्ट से डबल बॉटम बनता है और एक नेकलाइन क्रिएट होती है, और जैसे इस नेकलाइन का ब्रेकआउट मिलता है गाइस एक डिसेंट अमाउंट में यहाँ पे ट्रेड मिलता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस तो पहले से ही है, तो हम रेजिस्टेंस पे ही एग्जैक्ट यहाँ पे मार्केट वापस रेजिस्टेंस लेके और नीचे की ओर आता है तो हम यहाँ बुक कर सकते थे एक डिसेंट अमाउंट में। या फिर देखिए अगर आपको रेजिस्टेंस पे कोई भी रेड कैंडल बनता हुआ दिखे आपको, या थोड़ा अगर हम जूम इन करते हैं गाइस तो आपको यहाँ पे एक एम पैटर्न भी दिखेगा इसी रेजिस्टेंस पे। देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़े और अगर अपनी टाइम फ्रेम को कम करेंगे, मतलब अगर 1 मिनट पे जाते तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा एक एम पैटर्न आपको दिखेगा, आप देखिएगा यहाँ पे। और जैसे ये नेकलाइन ब्रेक हुआ गाइज यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेड ले सकते थे, एक तो ट्रेंड के डायरेक्शन में क्योंकि मार्केट जो है वो निगेटिव है, प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास डायरेक्ट एम पैटर्न बन रहा है। एकदम बिना किसी सोचे समझे आप ट्रेड लीजिए, छोटे से रिस्क के साथ एक अच्छा रिवॉर्ड गेन करिए, मिनिमम 1:2 का टारगेट रखिए गाइज, ठीक है। तो देखिए कितनी ही आसानी से आपको ट्रेड मिले, और फिर वापस मार्केट आता है गाइस। तो देखिए जब यहां से यहां आता है तो मार्केट फिर वापस इसी जोन पे सपोर्ट लेता है। अगर मार्केट लगातार निकल जाता गाइस तो हम कोई ट्रेड नहीं लेते, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट हमारा ये जोन था। लेकिन अगर यहां से यहां फॉल करते हुए निकल जाएगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड तभी लेते जब मार्केट यहां पे वापस आकर और रुकता थोड़ी देर और फिर ब्रेक डाउन करता, या फिर अगर लगातार निकले भी गाइस तो ये वापस आता, और जब यहां फिर कोई रेजिस्टेंस लेता इस लेवल पे तब हम इसको ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं। या फिर अगर ये जो रीटेस्ट है वो कम ही लेवल से हो रही है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि या तो इस रेजिस्टेंस कैंडल पे ट्रेड ले लें, नहीं तो फिर अपने इस जो प्रीवियस लो है उसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लें। तो दोनों में से कोई भी एंट्री कर सकते थे हम। तो इस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, वेट करिए अपनी अपॉर्चुनिटी का, अपनी चीज़ों का, फिर ट्रेड लीजिए। जबरदस्ती कोई नहीं है गाइस, किसी दिन हो सकता है 4-5 ट्रेड भी मिले और किसी दिन हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं हो, तो आपको सिर्फ देखना पड़ सकता है। तो लेकिन देखना भी खराब नहीं है गाइस, इससे बहुत कुछ डेवलप होता है। आप मार्केट में बने रहिए, बस चीज़ों को वॉच करते रहिए और हमारे लेवल्स को फॉलो करते रहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए गाइस, कितने ही अच्छी तरीके से हम आइए अब ये देख लेते हैं, यहाँ पे निफ्टी को देख लेते हैं कि अब ये निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहे हैं कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो देखिए गाइस ये सब कुछ लेवल्स ये पहले के बना रखे हैं हमने, कोई ये नया नहीं लेवल दे रखा है आपको। ये देखिए जैसे मार्केट, ये बहुत ही प्यारा रेजिस्टेंस है हमारे यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है गाइस, बहुत ही बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है लेकिन तुरंत अब यहाँ पे क्या हुआ गाइस कि जैसा हमारी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये जरूर थी, यहाँ पे हाँ सपोर्ट जरूर लिया है मार्केट ने, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है जो कि पहले ही हमने बता रखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट जरूर लिया है गाइस, लेकिन इतने बड़े फॉल के बाद गाइस तुरंत आप कभी भी देखिएगा जब भी बड़ा फॉल या बड़ा राइज होता है, जब भी वन साइडेड मूव होता है गाइस, तो मार्केट एक बार कंसोलिडेशन फेज में जरूर जाता है। ये शायद वही फेज है जब इस रेंज में मार्केट आपको फंसा हुआ दिखेगा। हर एक रेड या 2 रेड के बाद एक ग्रीन दिखेगा, हर 2 ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल दिखेगा, मतलब ओवरऑल मार्केट इस जोन में आपको फंसा हुआ दिखेगा और क्लोजिंग आपको इसके ऊपर या फिर इसके नीचे जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। और जिस दिन ये क्लोजिंग आपको देखने को मिल गई, फिर जैसे ही उसका हाई टूटेगा बहुत ही एक अच्छा मूव मिलेगा, जैसे ही इसका लो टूटेगा बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, अभी मूवमेंट जो होगी वो इस तरीके से ही होगी कुछ समय के लिए। बाकी दिवाली नज़दीक आ रही है गाइस, तो एक अच्छी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट हो सकती है, मार्केट में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर हमें मिलेगी, जो कि वन साइडेड मूव 1-2 दिनों का एक अच्छा मूव हमें अपसाइड का मिले। तो बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे आपने इन लेवल्स को नोट डाउन कर ही लिया होगा, आप तो बहुत ही शातिर लोग हैं तो इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस, बाकी इन लेवल्स को ट्रेड करिएगा जैसे हमने बताया अभी भी आपको, और आगे भी बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बाकी आशा है कि आपने वो परसिस्टेंट वाला भी ट्रेड लिया होगा, अगर आप में से किसी ने लिया है गाइस तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो आप जाइए, जुड़ जाइए हमारे चैनल से और उन ट्रेड्स को फॉलो करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स आपको मिलते रहते हैं, हम गाइड करते रहते हैं।
बाकी ठीक है गाइज। और बैंक निफ्टी में भी आप देख लीजिए वही चीजें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल के पास सपोर्ट लेके फिर वापस आता है। और देखिए जैसे ये है गाइज, यहाँ पे एक चीज हाँ आपको और देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज कि जब ब्रेकडाउन हुआ डायरेक्ट ऊपर से मार्केट नीचे आता है। अब यहाँ पे मार्केट वापस रीटेस्ट करता है, आप देखेंगे गौर से अगर, तो मार्केट क्या करता है, रीटेस्ट करता है। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाता है गाइज। तो यहाँ पे अगर टाइम बचा होता गाइज तो मैं यहीं पे जस्ट एंट्री कर जाता, लेकिन अभी तो टाइम ही नहीं बचा, तो क्यों लेना। और मुझे पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने का कोई शौक नहीं है गाइज, मैं बीटीएसटी ट्रेड नहीं लेता। और आपको भी कहूंगा कि खास करके इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी आप इंडेक्स में बीटीएसटी ट्रेड बिल्कुल भी ना करें। हाँ, स्टॉक ऑप्शंस में बिल्कुल आप कर सकते हैं, हमने एक बीटीएसटी ट्रेड आज दिया भी है, तो कोई बात नहीं। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं उस चैनल से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल दिखाते हैं कि क्या होता है उस बीटीएसटी ट्रेड में। और बाकी देख लीजिए गाइस, अगर समय बचा होता तो यहाँ पे हम एंट्री करते और एक अच्छा फॉल हमें यहाँ भी देखने को मिल जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, एक अच्छा फॉल मिलता। लेकिन हमने एंट्री यहाँ पे नहीं की गाइस, यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं करी क्योंकि इतने ऊपर से फॉल होके आ रहा है। अगर रुक के फॉल होता तो तुरंत इसके ब्रेकडाउन पे भी हम एंट्री कर सकते थे। तो ये अलग अलग कंडीशन, अलग अलग चीज़ों पे निर्भर करता है एंट्री पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है गाइज, चीज़ें हमें वही फॉलो करनी है, हमें इन लेवल्स को ही फॉलो करना है, हमें अपने प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना है। लेकिन एंट्री कहाँ है ये थोड़ा सा डिफर कर जाता है कि मार्केट की मूवमेंट हो कहाँ से रही है लगातार। ठीक है, तो इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए गाइज, बाकी इन लेवल्स को फॉलो करिए। और बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं जैसे ही ओपनिंग हुई थी गाइज, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जैसे ही ओपनिंग हुई थी एग्जैक्टली हमारे लेवल पे ओपनिंग हुई थी गाइज, जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि हमने पहले भी आपको दे रखा है। इन लेवल को ध्यान रखिएगा, ये लगातार ये लेवल बने रहेंगे गाइज, ये रोज कोई चेंज होने वाले लेवल्स नहीं है जो ये मैंने दे रखा है। ये लेवल्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये हाँ कुछ बहुत चेंज होती हैं, वो हफ्ते दिनों में एक बार कभी कभार मैं चेंज करता हूं अगर कुछ ऐसा कुछ दिखता है तो, क्योंकि ये सटीक स्टैटिक लेवल है गाइज जिस पे मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा ही करेगा। एग्जैक्टली वही हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ और बहुत ही हैवी फॉल यहाँ पे आपको शुरुआत में देखने को मिली, क्योंकि बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है इस लेवल पे। तो बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस के साथ मार्केट नीचे आता है और एक क्लोजिंग भी अच्छी खासी बेरिश करी है। लेकिन वही है, ओवरऑल सिनेरियो यही है कि मार्केट यहाँ पे एक जोन में ही रहेगा, बड़ा फॉल या बड़ा राइज अभी हमें देखने को नहीं मिलेगा इंडियन मार्केट में। हाँ, दिवाली नज़दीक आ रही है तो हो सकता है कुछ ही दिनों में आपको एक अच्छा अपमूव भी देखने को मिले, लेकिन उसके लिए आप कोई पोजिशनल ट्रेड लेके मत जाइए। बस इन छोटे छोटे लेवल्स पे एक अच्छा ट्रेड्स आप लेते रहिए और एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड करते रहिए। बाकी मिलते हैं कल के दिन फिर नई एनालिसिस, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभू।